आए थे, मुंह में कपड़ा बांध हुए थे, है ना, खूब पटक रहे थे, शटर में खूब मार रहे थे, खूब गाली गलौज कर रहे थे। हम हमारा बेटा बस है घर में। दोस्तों, जबलपुर के सिहोरा में जो हुआ उसको लेकर मैंने कल भी कहा था कि जिस तरह का विवाद आरती और नमाज को लेकर हुआ, उसके फौरन बाद पुलिस ने कार्रवाई की, क्योंकि बवाल सा हो गया था, तोड़फोड़ की जा रही थी, हथियार लेकर घूमा जा रहा था, तेल लगाकर डाबर का, और उसके बाद जो ये बोलते हैं गंदे गंदे शब्द, वैसे वैसे शब्द बोले जा रहे थे। ये तमाम चीजों की वीडियो थी। पुलिस ने कार्रवाई की, 49 लोग गिरफ्तार किए। मैंने कहा था आपसे कि यह देखना बहुत जरूरी है जो गिरफ्तार हुए वो कौन है। और देखिए, अब यही सवाल उठने लगा है कि जो हथियार लेकर घूम रहे थे उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं। और तो और आज आपको एक चश्मदीद भी दिखाऊंगा, उसका धर्म क्या है, उसकी जात क्या है, आप खुद देख लीजिएगा। इसी मामले से जुड़े हुए वो कैसे पिलक पिलक कर अपनी कहानी बता रही है कि कैसे उत्पातियों के झुंड ने, मैं उत्पाती क्यों कहूं, लफंगों के झुंड ने जो तमाशा किया है। खबर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से है, जहां बाबरी मस्जिद वाला मसला चल ही रहा है। वहां नया अपडेट क्या है वो तो निकला ही निकला। आपको यह भी दिखाता हूं कि कैसे घूम घूम कर रील बनाने वाले, आजकल इन्फ्लुएंसर के नाम पर गंदगी परोसने वालों का एक पूरा का पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। चलती हुई ट्रेन में, बस में वहीं हरकत करते हैं। और तो और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हरकत देखिए, गले में पटका कैसा है और हरकत क्या है, जिसे देखते ही आप समझ जाएंगे कि इनकी हरकतें क्या हैं और क्यों योगी के मुकाबले मोदी से लोग नाराज नजर आ रहे हैं, वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर ये देखिए सिहोरा से। यहां क्या हुआ है जरा सुनते जाइए। देखिए, आवाज सुनिएगा क्या क्या नारेबाजी हो रही है। मसला ये नहीं है वो गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, और जिसने ये रील बनाई उसने गाना भी लगा दिया हाथ में डंडे लेकर। और जो नारेबाजी है वो कौन सा समुदाय लगा सकता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। सिहोरा में हुई हिंदू मुसलमान जय श्री राम, ये लिखा जाता है। बताइए, जबलपुर के सिहोरा में आरती नमाज विवाद के बाद हिंसा हुई, पथराव, वाहनों में तोड़फोड़ हुई, 49 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सवाल है कि हथियार लेकर घूमने वाले उन वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। ये देखिए, ये हालात वहां बने हैं और सब कुछ चंगासी वाली स्थिति है। जरा यहाँ भी सुन लीजिए क्या कह रही है। बहुत सारे लोग आए थे, मुंह में कपड़ा बांध हुए थे, है ना, खूब पटक रहे थे, शटर में खूब मार रहे थे, खूब गाली गलौज कर रहे थे। हम हमारा बेटा बस है घर में। हाँ, तो हम लोग जल्दी से ताला लगा के अपने जेठ के घर में गए पीछे। हाँ, तो उन लोग ने देखो ताला नहीं तोड़ रहा था, जिस का तोड़ दिया बीच से। अंदर अंदर घुस गए तोड़ के। पैसे रखे थे, हमारे आदमी ने जोड़ जोड़ के रखे थे। हम लोग को दुकान के पैसे देने हैं पगड़ी के, 50 रहे सर, हम लोग को 1.5 लाख देना है पगड़ी के। तो ये तो दावा है, वो दावा क्या है। जबलपुर आरती अजान विवाद में एक महिला पूरी तरह से प्रभावित है। उसने अपनी बताया कि सैकड़ों लोग नकाबपोश होकर आए, गालियां दी, जबरन घर में घुसे, पैसे लूट लिए। अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन अब वही सवाल पूछा जा रहा है। 49 लोग गिरफ्तार किया। हालात उठ रहे हैं कि खुलेआम नकाबपोश और हथियारों के साथ घूमते दिखे लोगों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब तक की कार्रवाई का ये है पूरा निचोड़। आइए एक और तस्वीर आप देखिए, ये वीडियो। ये बेतहाशा लोग सड़क, एक जगह पर मैदान में उतरे हैं, सड़क पर नहीं मैदान में। अब इसको लेकर जो दावा है उसमें बताया गया है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया, जिसको लेकर करोड़ों रुपए चंदा आ गया। बाबरी मस्जिद के लिए अब तक निर्माण स्थल पर 2 करोड़ से ज्यादा ईंट दान में आ गई। बाबरी मस्जिद की घोषणा के बाद से वहां 5 वक्त की नमाज शुरू हो गई, जबकि जुमे की नमाज में वहां 10,000 से ज्यादा लोग नमाज अदा कर रहे हैं। ये बड़ी भारी भरकम भीड़ नजर आ रही है। आगे ये भी हरकत है, देखिए रील बनाने वालों, गाने वाने लगाकर ये हरकत करिए, वहां जाइए, वहां जाके देखिए हरकत है। देखिए, ये देखिए मुस्लिम महिला वहां बैठी है, तो बस ट्रेन कहीं कुछ नहीं छोड़ते, गाना बाकायदा वो लेकर आए हुए हैं अपने साथ। तो नाम अमन शर्मा है, काम शरीफ लोगों को परेशान करना है, खासकर हिजाब वाली मुस्लिम महिलाओं के
सामने बेहुदापन कर रहा है। ये खास तौर पर ये चिन्हित करके काम करते हैं। और कहा भी था किसी ने कि डेटा सस्ता कर दिया गया है रील बनाने वालों के लिए। बाहर कोई लेकर आई थी सरकार, कौन सी सरकार है समझ लीजिए। आइए अब इनके भी कारनामे देखिए, जो आज मुंह नीचे करके जा रहे हैं, इनके भी काम क्या है। तो खबर है मध्य प्रदेश की शिवपुरी पुलिस ने एक ऐसा गैंग पकड़ा है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लड़की बनकर चैट्स करता, फिर अश्लील वीडियो कॉल करके आपको रिकॉर्ड कर लेता था। आखिर में पुलिस वाला बनकर आपको धमकाता था और अश्लील वीडियो कॉल करने के जुर्म में जेल भेजने की धमकी देकर आपसे पैसा वसूलता था। अब तक 20 आरोपी गिरफ्तार हैं। नाम पढ़ लीजिए, अंगद लोधी, विशाल लोधी, सुखदेव, अर्जुन और दीपक प्रजापति हैं। ये सारे के सारे इसी काम में लिप्त रहते थे। वो बात अलग है कि इस तरह के आरोप लगाने के लिए बहुत लोग मिल जाते हैं कि ये नहीं वो, लेकिन फिलहाल ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं इस पूरे मामले में। अब आइए इन दोनों के चेहरे भी देखिए। लोकेंद्र साहू एसआई और महेश कुमार एसआई। यूपी के मेरठ में एक मुस्लिम व्यापारी को एनकाउंटर का डर दिखाकर 20 लाख रुपए वसूल लिए। इस मामले में सब इंस्पेक्टर लोकेंद्र साहू और महेश कुमार को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। झंडा वंडा जरूर देखिएगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं, बहन बेटियों की रक्षा करता भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक संस्कारी युवा। ये बीजेपी के झंडे लहराए जा रहे हो, वहां हरकत क्या की जा रही है, कौन सी हरकत क्या है मुझे बता रही है। यहाँ पर भी सुनिए, यहाँ पर भी नाराजगी है। तो लखनऊ से योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। लखनऊ के परिवर्तन चौक पर आज एक बार फिर से यूजीसी के पीछे का सिविल वॉर दिखा। लखनऊ से बहती हुई हवाओं का भी प्रचंड होता जा रहा है, ये लिखा है इन्होंने। खैर, इस तरह के हालात अलग अलग जगह बने हुए हैं, लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। अब जरा सुनिए क्या कहते हैं हमारे भाई साहब। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चैलेंज देता हूं, क्या आपके घोषणा पत्र में, अरे करना मत, सरकार बन जाए तो हटाना मत, सिर्फ घोषणा कर दो कि हम घुसपैठियों को हटाएंगे, इतनी घोषणा मात्र कर दो। राहुल गांधी एक बार बोले कि हम घुसपैठियों को हटाएंगे, हिम्मत नहीं है उनको बोलने की, क्योंकि ये घुसपैठिए उनकी वोट बैंक बने हुए हैं, वोट बैंक। सोचो ये किस तरह के गृह मंत्री हैं। खैर, मैं गृह मंत्री से पहले तो कहूंगा बीजेपी के नेता हैं तो भाई विपक्ष पर वार करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो इसे मैं ज्यादा आपत्तिजनक नहीं मानता। लेकिन फिलहाल ये अब अमित शाह जी, मैं एक राय दूंगा आपको, मत करिए, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है कि अब बेवकूफ बनाने में आप और आपकी पार्टी भी कम नहीं है। क्या लिखते हैं आदरणीय अमित शाह जी का, कांग्रेस को एक चुनौती है, आप घोषणा कर दें कि घुसपैठियों निकालेंगे, लेकिन वैसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि घुसपैठिए उनका वोट बैंक है। अच्छा, घुसपैठियों से रिश्तेदारी। अमित शाह और मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा का जब चुनाव आता है, जिस राज्य में वहाँ घुसपैठियों को बुलाया जाता है और फिर घुसपैठियों के नाम पर घिनौनी राजनीति की जा रही है, ये दावा है इनका। घुसपैठियों को भगाएंगे, असम को बचाएंगे, मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में असंभव को संभव कर दिखाएंगे, ये प्रमोद स्वामी लिखते हैं। ठीक है ना। आइए एक और चीज़ आपको दिखाता चल रहा हूँ, बड़ी दिलचस्प खबर है। देखिए, इसमें भी लिखा हुआ है अमित शाह को लेकर ही कि तीसरी बार असम में हमारी सरकार बनी तो घुसपैठिए भगाएंगे। 2 बार जीते तो घुसपैठिए बाहर नहीं भगा पाए, अब तीसरी बार जीतेंगे तो घुसपैठियों को बाहर भगाएंगे। इतना हाई लेवल का झूठ ये भाजपाई कैसे बोल लेते। खैर, इन भाजपाइयों की बात तो छोड़ो, वे मूर्ख लोग कौन है जो इन भाजपाइयों की बात पर भरोसा कर लेते हैं। नमस्कार।